एक टाइम था जब मार्वल स्टूडियो ने अपने सबसे बड़े विलन थैनोस को ऑडियंस के सामने पावरफुल दिखाने के लिए उन्होंने थैनोस के हाथों हल्क का बैंड बजवाया था और ऐसा बैंड बजवाया था कि उसके बाद बैनर भी ये कहने लगा, मार डाला, मार डाला। और ना जाने उस वक्त उस फाइट में थैनोस ने हल्क के ऐसे कौन से अंदरूनी अंग दबा दिए जिसके चलते हमें आगे चल के एमसीयू में ऐसा हल्क देखने को मिला। बट अब एमसीयू के पास एक बार फिर से वही सेम सिचुएशन आ गई है, जहां एक बार फिर से स्टूडियो को थैनोस की तरह डॉक्टर डूम को एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट बताने के लिए उन्हें डूम्सडे मूवी के अंदर किसी न किसी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को डॉक्टर डूम के आगे वीक दिखाना होगा। और इस बार इसके काफी हाईएस्ट चांसेस हैं कि मूवी में डॉक्टर डूम के आगे मार्वल थॉर को बलि का बकरा बनाएगा। इनफैक्ट अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर इस चीज को काफी हद तक साबित भी कर रहा है। बट क्या डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाने के लिए मार्वल को सच में थॉर को डूम्सडे के आगे झुकाने की जरूरत है? वेल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे अवेंजर्स डूम्सडे मूवी सिर्फ मार्वल के न्यू फ्यूचर की स्टार्टिंग ही नहीं बल्कि कुछ पुराने यूनिवर्सेस की एंडिंग भी है। तो चलिए जानते हैं। तो देखो, किसी भी मूवी की सक्सेस और हाइप जो होती है वो उस मूवी के हीरोज से ज्यादा उसके अंदर दिखने वाले विलन्स के जरिए होती है, और यही चीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवीज को एमसीयू की सभी मूवीज में सबसे आगे रखती है। बिकॉज इन दोनों मूवीज में हमें पहली बार एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन दिखाया गया था जिसके आगे पहली बार हमें अवेंजर्स की टीम हारते हुए नजर आई थी। एंड अगर उस वक्त इन दोनों मूवीज का विलन थैनोस की बजाय कोई ऐरा गैरा विलन होता तो शायद आज मार्वल की ये दो सबसे बड़ी मूवीज भी डीसी की जस्टिस लीग की तरह धूल चाट रही होती। बट अब सभी चीजें बदल चुकी हैं। एंड गेम के बाद अगर आप नोटिस करो तो हमें मल्टीवर्स सागा में ऐसा कोई भी विलन देखने को नहीं मिला जिसे हम थैनोस के बराबर या उससे बड़ा विलन कह सकें। एक मिला तो था, मगर उसने अवेंजर्स से पहले अपनी पत्नी पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद एमसीयू के अंदर दोबारा से रिटर्न हुआ उस आदमी का जिसे ऑडियंस काफी लंबे टाइम से एमसीयू के अंदर देखना चाहती थी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर AKA RDJ, जो कि रूसो ब्रदर्स के साथ मार्वल में दोबारा से वापसी कर रहे हैं। मगर इस बार वो दुनिया को बचाने नहीं बल्कि दुनिया की मारने आए हैं, और वो भी अपने डॉक्टर डूम कैरेक्टर के साथ। अब मूवी में वो भले ही दुनिया की ना मार पाए, लेकिन ट्रेलर में हमें वो थॉर की लेते हुए तो साफ नजर आ रहे हैं। इस सीन में सच बता रहा हूँ, डॉक्टर डूम के आगे थॉर की फटके 4 हो चुकी है। एंड अब मार्वल के पास डूम को मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट बताने के लिए सिर्फ एक यही तरीका बचा हुआ है, क्योंकि RDJ के डॉक्टर डूम को प्ले करने से डूम की हाइप तो क्रिएट हो चुकी है, मगर हम अभी भी ये नहीं जानते कि डॉक्टर डूम कौन है, कितना पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। इसलिए मार्वल को डॉक्टर डूम को नेक्स्ट लेवल थ्रेट दिखाने के लिए उन्हें मूवी में डॉक्टर डूम को थॉर की 1v1 बैटल में थॉर को डूम के आगे हरवाना होगा। एंड क्योंकि एंड गेम के बाद थॉर ही इकलौता बचा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है, डेट्स वाई मूवी के अंदर वो हमें डूम्स के हाथों कुत्ते की तरह मार खाते हुए मिल सकता है। इसलिए अगर कल को तुम्हें मूवी में थॉर डॉक्टर डूम के हाथों जानवर की तरह पिटते हुए नजर आए तो हैरान तो बिल्कुल ही मत होना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ये चीज तुम्हें पहले ही बता दी है। इसके अलावा मार्वल डूम्सडे मूवी में सिर्फ डॉक्टर डूम को बिल्डअप नहीं करेगा, बल्कि साथ ही वो कुछ अल्टरनेट टाइमलाइन के पुराने यूनिवर्सेस को जो दूसरे स्टूडियोज ने क्रिएट किए थे, शायद मार्वल डूम्सडे मूवी में इनकर्जन या फिर डॉक्टर डूम के हाथों उन्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर देगा। जैसा कि हमें पता है कि इस मूवी में हमें फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन और कई सारे पुराने सुपर हीरोज भी डूम के खिलाफ फाइट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर एमसीयू के पास एक काफी अच्छा टाइम है अपने सभी पुराने अल्टरनेट यूनिवर्सेस से छुटकारा पाने का। इसलिए अगर हम डूम्सडे मूवी में पुराने यूनिवर्सेस का टाटा बाय बाय देखते हैं तो फिर मार्वल को जो अभी इन सभी अलग अलग यूनिवर्सेस को उनके सौतेले बाप की तरह अपनी मेन टाइमलाइन के साथ लेके चलना पड़ रहा है, वो उस चीज से पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। एंड फिर सीक्रेट वॉर मूवी के बाद मार्वल को न्यू जनरेशन के एक्समैन यूनिवर्स पर शिफ्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और तो और एमसीयू के फ्यूचर ऑडियंस के लिए भी मार्वल यूनिवर्स को समझना काफी आसान हो जाएगा। वरना आज तो एमसीयू की टाइमलाइन समझना मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर हमें सभी पुराने यूनिवर्सेस जो भी दूसरे स्टूडियोज ने क्रिएट किए हैं वो सभी यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिले। वेल, अब ये सब चीजें मूवी में होंगी या फिर नहीं, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। मैं निकलता हूँ अपने डॉक्टर से मिलने, क्योंकि मुझे पता चला है कि वीडियो बनाने से ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता।